आज साथियों हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालना। जैसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसा होता है, देखिए आगे जो है ऐसा दो लिखा रहता है, उसी को हम लोग स्क्वायर रूट कहते हैं। घनमूल किसे कहते हैं, यानी कि वर्गमूल तो दो जो लिखा रहता है आगे, और जो घनमूल होता है उसके आगे तीन लिखा रहता है। इतना आपको पहले जानकारी दे दें। आज हम लोग ऐसी ट्रिक पढ़ेंगे जो आपने सोची ना होगी। तो चलिए हम लोग ट्रिक को सॉल्व करते हैं। आज का जो मुख्य वचन प्रमुख वचन रहेगा, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। समझ में आया क्या? चलिए अब हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। सवाल हम लोग पहला लेते हैं। जैसे कि पहला सवाल हम लोगों ने ले लिया, क्या है, वर्गमूल में 576 है। कितना लिखा, 576 है। अब देखिए इसको हम लोग ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। मात्र ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस जो है वर्गमूल में लास्ट डिजिट क्या है, 6। तो हमें सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक ये वर्ग जो है याद करने होंगे। तो हमने देखा 6 जो यूनिट डिजिट है किस वर्ग के बीच में आता है। जैसे कि हमने देखा एक तो है 4, यानी जो है 4 चौको 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो देखिए 6 आता है इसका यूनिट डिजिट, और देखिए एक 6 है। तो देखिए यानी कि हमें दो वर्ग ऐसे मिले जिसके लास्ट में 6 आता है, और किसी वर्ग में लास्ट में 6 नहीं आता है। तो जो आंसर आएगा यूनिट डिजिट फर्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है, 4 या 6। जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 4 होगा या 6 होगा। आपको बता दें यूनिट डिजिट होता क्या है, जैसे 5 7 9 8 लिखा है तो यूनिट डिजिट जो ये शुरुआत का लास्ट का शुरुआती नंबर होता है उसको यूनिट डिजिट कहते हैं, जिसे हम लोग इकाई का अंक कहते हैं हिंदी में। अब देखिए 4 या 6, ठीक है, लास्ट में या तो यूनिट डिजिट 4 आएगा आंसर में या 6 आएगा। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, लास्ट के दो अंक कट करने हैं, दो अंक हटाने हैं या हटा देंगे। तो 2 अंक हमने काट दिए। देखिए ये 76 जो है काट दिया, बचा क्या हमारा 5। अब हमें 5 देखना है किस किस स्क्वायर के बीच में आएगा। जैसे कि 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। देखिए 4 और 9 के बीच में 5 आता है, तो हम लोग कह सकते हैं 4 और 5 और 9। देखिए 4 और यानी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में 9 आता है। तो देखिए 5 जो है ठीक है बीच में आता है, तो हम लोग इससे छोटी वाला स्क्वायर लेंगे। तो 5 से छोटा कौन स्क्वायर आएगा, 2 आएगा। तो इसी 2 को हम लोग लिख लेंगे। ये देखिए चलिए यहाँ पर हम लोग 2 लिख लेते हैं। 2 लिख लिया, आंसर हमारा या तो 24 आएगा और या हमारा 26 आएगा। अब आपको कंफर्म करना है कि 24 आएगा या 26 आएगा। हम कैसे पता करें, तो आपको पता करना है जो हमने ये अंक लिया है 2, इस 2 के बाद एक अंक कौन सा आएगा, 2 के बाद आएगा 3। तो 2 3 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। अब हमें इस 6 को देख लेना है 5 से, देखिए बड़ा है या छोटा है। तो देखिए ये जो है 5 से बड़ा है, क्या है 5 से बड़ा है। तो हम लोग जो इसका जो अंक लेंगे यानी यूनिट डिजिट ये जो लेंगे 4 लेंगे या 6 लेंगे। तो अगर ये देखिए बड़ा है 5 से बड़ा है तो छोटा वाला अंक लेंगे। छोटा वाला अंक बोले तो यानी 4 है, 4 और 6 में कौन सा छोटा है, 4। तो देखिए 4 24 हो गया। देखिए समझ में आ गया होगा ना आपको। चलिए अब दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या कहा गया है। दूसरा सवाल भी ये देखिए 47 61 वर्गमूल में कितना है, 47 61 है। ठीक, इसको भी हम लोग देखिए कितना फास्ट करेंगे। लास्ट में देखिए 1 है, 1 किस किस यूनिट डिजिट में आएगा, देखिए 1 स्क्वायर के आएगा और देखिए 9 के स्क्वायर में आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं यूनिट डिजिट 1 आएगा या 9 आएगा। दूसरा स्टेप क्या करना था, दूसरा स्टेप में हम लोग लास्ट के 2 अंक काट देते हैं। अब इस 47 को देखना है किस किस स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखिए हमने देखा 36 और मतलब 36 और 49 के बीच में, 36 और 49, 36 47 और 49 के बीच में कौन सा स्क्वायर आएगा, 47 आएगा। 47 जो नंबर है 36 और 49 के बीच में आएगा। ये हमारा होता है 6 का स्क्वायर, ये होता है 7 का स्क्वायर। तो हम लोग हमेशा छोटा वाला नंबर लेंगे। कौन सा, छोटा वाला। तो 6 ले लिया। तो आंसर हमारा या तो 61 आएगा और या 69 69 आएगा। तो अब देखिए कौन सा आंसर आएगा। आपको कंफर्म करने के लिए ये जो 6 नंबर लिया है इसके एक अंक बाद कौन सा आता है, 7 आता है। तो 6 सत्ते कर देंगे, कितना हो जाएगा, 42। अब इस 42 को हमें देखना है इस 47 से कैसा है। तो देखिए ये 47 से जो है छोटा है, 42 जो है हमारा 47 से छोटा है। जब छोटा है तो हम लोग बड़ा नंबर लेंगे, बड़ा यानी 1 और 9 में कौन बड़ा होगा, 9 बड़ा होगा।
तो हम लोग जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, 69 आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग एक सवाल और ले लेते हैं जल्दी से। तीसरा सवाल में क्या दे रखा है, तीसरा सवाल जो दे रखा है उसमें दे रखा है 125 और 44। हम लोग बड़े बड़े नंबर भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। सबसे पहले लास्ट का यूनिट डिजिट देखिए, 4 किस स्क्वायर के बीच में 4 यूनिट डिजिट, ये देखिए 2 का स्क्वायर आता है, और देखिए किसके आता है, 8 के स्क्वायर में, और किसी में नहीं आता ना 4। ठीक है, तो या तो यूनिट डिजिट आंसर का 2 आएगा या 8 आएगा, क्योंकि इन्हीं स्क्वायरों में 4 आता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या करते थे, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप में 2 ये अंक कट दे देते। अब 125 है किस किस स्क्वायर के बीच में आता है, तो हमारा यहाँ 100 तक लिखा है, तो आपको पता हो 11 का स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, और देखिए 12 का स्क्वायर होता है कितना, 144। तो ये देखिए ये जो आएगा 121 और 125 और 144, यानी इन दोनों के बीच में आएगा। देखिए 121 और 144, 121 होता है 11 का स्क्वायर और 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो इन्हीं के बीच में 125 आएगा। तो हम लोग क्या लेंगे, 11 लेंगे, 11 अंक ले लिया। आंसर हमारा देखिए या तो 112 आएगा या 118 आएगा। ये जो स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट आएगा तो 112 आएगा या 118 आएगा। कैसे कंफर्म करेंगे, ये जो संख्या ली है 11, 11 के मल्टीप्लाई एक अंक बात कर दो, 11 गुणे 12 कर दो, तो 12 एकम 12 हो जाएगा, फिर 12 एकम 12 और 1 13, यानी 12 एकम 12 2 हासिल लगी 1, 12 एकम 12 1 13, यानी 132। अब देखिए 100 जो 32 है वो 125 से कैसा है, तो 125 से ये बड़ा है, 125 से हमारा बड़ा है, तो हम लोग कौन सा यूनिट डिजिट लेंगे, छोटा वाला 2 लेंगे, यानी 112 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।